एक गांव में टोना नाम का एक किसान अपनी पत्नी टोनी के साथ रहता था। टोना का फलों का बहुत बड़ा अमरूद का बाग था। वो रोजाना सुबह से शाम तक बाग में काम करता और शाम को घर लौटता था। वो अपने बाग के फल शहर की मंडी में बेचकर अच्छा खासा कमाता था और टोना के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन टोना हमेशा की तरह सुबह सुबह बाग में जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी टोनी ने उसे आवाज दी और कहा, अजी, शाम को मेरे लिए भी थोड़े से अमरूद ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। टोना बाग में पहुंचता है जहां अच्छी खासी धूप होती है। वो एक बड़े से अमरूद के पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछाकर बैठ जाता है। इस पेड़ पर बहुत ही पुके और बढ़िया अमरूद लग रहे होते हैं। टोना ने सोचा, अरे वाह, क्या अमरूद लगे हैं। उनके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। एक काम करता हूँ, इसी में से टोनी के लिए भी अमरूद ले जाऊंगा, वो बड़ी खुश होगी। टोना पूरा दिन बाग में काम करता है और शाम को घर जाते वक्त उस पेड़ से कुछ बढ़िया बढ़िया अमरूद तोड़कर एक थाले में रख लेता है और घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर टोना ने टोनी को आवाज दी, हाँ जी, मैं आ गई। बताओ ना, क्या लेकर आए हो? तुम्हारे पसंदीदा अमरूद। अमरूद? सच? हाँ हाँ, सच। चलो, जल्दी से थैले से अमरूद निकाल लो, फिर आराम से खाने के साथ खाएंगे। टोनी ने जैसे ही थैले को खोलकर देखा तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया और उसने पूछा, ये क्या है? ओरे, क्या हुआ बेगम, क्यों गुस्सा हो रही हो? ऐसे खाए हुए अमरूद देखकर कौन गुस्सा नहीं होगा? पूरा थैला बस गुठलियों से भरा पड़ा है। गुठलियों से? कैसी बात कर रही हो टोनी? मैं खुद ताजे ताजे बढ़िया अमरूद तोड़कर लाया हूँ। मैं आते आते उन्हें कौन खा गया? वो मुझे क्या पता। अब मैं जा रही हूँ सोने, और दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। टोना को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके तोड़े हुए अमरूद गुठली कैसे बन गए। वो सारी रात यही सोचता रहा और फिर सो गया। अगले दिन जब टोना सुबह उठकर फिर से अपने अमरूद के बाग में जाता है और सारा दिन काम करने के बाद थककर उसी अमरूद के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो जाता है, तो पेड़ पर बैठी चड़ैल गुस्से से उसे देखने लगती है। चड़ैल ने सोचा, ये फिर आ गया मेरे अमरूद लेने। ये चाहे कुछ भी कर ले, पर मैं इसे बाग में से एक भी अमरूद नहीं ले जाने दूंगी। ये बाग मेरा है। बस मेरा। चड़ैल पेड़ पर बैठी एक के बाद एक अमरूद खाती रही और गठली नीचे फेंकती रही और टोना के आसपास काफी सारी गठलियां इकट्ठा हो गई। चड़ैल को अमरूद इतने पसंद थे कि वो खाना बंद नहीं कर रही थी। इस बार जब उसने एक अमरूद खाकर गठली नीचे फेंकी तो वो सीधा टोना के सर पर जा लगी। टोना हड़बड़ाकर उठ गया। कौन है? कौन है जिसने मुझे मारा? उसने इधर उधर देखा मगर उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसकी नजर उसके आसपास पड़ी अमरूद की गठलियों पर गई और वो हैरान हो गया। उसने सोचा, ये गठलियां यहाँ कैसे आए? अभी जब मैं आराम करने लेटा था तब तो यहाँ एक भी गठली नहीं थी, तो फिर अब ये कहाँ से आए? कौन है जो मेरे बाग के अमरूद खाकर मेरे ही पास गठली फेंक कर गया है? और हिम्मत तो देखो जरा, गठली मेरे मुंह पर मार कर गया है। जो भी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। टोना फिर से टोनी के लिए ताजे मीठे अमरूद तोड़ने लगा। चड़ैल जब टोना को अमरूद तोड़ते देखती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में लाल हो जाती है। वो कहती है, इसकी फिर इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे अमरूद लेकर जा रहा है। लगता है इस बार इसको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। टोना जैसे ही घर जाने लगता है तभी चड़ैल पेड़ से नीचे कूद पड़ती है और टोना का पीछा करने लगती है। टोना को इस दिन घर जाते जाते रात हो जाती है और जब वो जा रहा होता है तो आसपास बहुत शांति होती है। टोना को अचानक अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है पर पीछे कोई नहीं होता। अजीब बात है, अभी कोई तो था जो मेरे पीछे चल रहा था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। खैर, मैं जल्दी घर पहुँचता हूँ। टोना वापस घर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर से उसे पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। टोना झट से पीछे देखता है तो वहां उस बार भी कोई नहीं होता। टोना घबरा जाता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है। जल्दी चलने के चक्कर में टोना के हाथ से उसका अमरूद का थैला गिर जाता है।
टोना उन अमरूदों को जमीन से उठा ही रहा होता है कि अचानक उसके मुना के आगे चड़ील आकर बैठ जाती है और पूछती है। क्या हुआ टोना, सारे अमरूद गिर गए? ये देखकर टोना चलाता है। बचाओ बचाओ। टोना को कुछ समझ नहीं आता और वो सब अमरूद ऐसे ही छोड़कर वहां से भागने लगता है। भाग गया बेचारा, इन अमरूदों पर बस मेरा हक है, इनको कोई नहीं खा सकता। चड़ील वहीं जमीन पर एक एक अमरूद उठाकर खाने लगती है। भागते भागते एक बार टोना पीछे मुड़कर देखता है तो वो चड़ील अमरूदों को ऐसे खा रही होती है जैसे कोई भूखा जानवर गोश्त खाता है। चड़ील बड़े मजे से अमरूद खाने में लगी होती है और टोना भागते भागते अपने घर पहुंचता है। वो बहुत ही बुरी तरह हाँफ रहा होता है। उसे देख टोनी भी घबरा जाती है और पूछती है। अरे क्या हुआ आपको? आप इतनी बुरी तरह हाँफ क्यों रहे हो? टोनी, चौड़ेल, चौड़ेल मेरे पीछे चौड़ेल। क्या बात कर रहे हो चड़ील? हाँ टोनी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसे खुद अपनी इन आंखों से बिल्कुल करीब से देखा है। और पता है, भागते भागते जब मैंने उसे एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो ऐसे अमरूद खा रही थी जैसे जन्मों से भूखी। अमरूद चड़ील खा रही थी? मुझे तो अब शक हो रहा है कि कुल जो अमरूद आप लेकर आए थे वो कहीं उस चड़ील ने तो गायब नहीं कर दिए और उसमें गठली भर दी? हाँ टोनी, तुम सही बोल रही हो, पर आखिर ये चड़ील हमारे पीछे जो पड़ गई है, ये हमसे चाहती क्या है? पता नहीं जी, ये तो वही जाने। खैर अभी हम सो जाते हैं, वही ठीक रहेगा। ये कहकर टोना और टोनी दोनों सो जाते हैं। सुबह टोना जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे अमरूद लेकर मंडी पहुंचना होता है। वो टोनी से पूछता है। टोनी, अरे अवा टोनी, रास्ते के लिए तुमने खाना बांध दिया है ना? हाँ, मैंने सब रख दिया है। ठीक है, मैं पहले बाग में जा रहा हूँ, फिर अमरूद तोड़कर उनको बाजार में शहर बेचने जाऊंगा। आते वक्त मुझे रात हो जाएगी तो तुम अपना ध्यान रखना। टोना अपनी बैलगाड़ी लेकर बाग की तरफ चल पड़ता है। बाग में पहुंचकर वो पक्के पक्के अमरूद तोड़कर टोकरी में भरने लगता है। देखते ही देखते काफी टोकरे भर जाते हैं। इसके बाद टोना उस पेड़ के पास पहुंचता है जिस पर चुड़ैल रहती है। टोना उस पेड़ से भी अमरूद तोड़ना शुरू कर देता है क्योंकि पेड़ में बैठी चुड़ैल उसे दिखाई नहीं देती, इसलिए वो बड़े ही मजे से अमरूद तोड़ तोड़ कर टोकरी में भरने लगता है। पर जब चुड़ैल उसे ऐसा करती देखती है तो उसका खून खोल उठता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये पेड़ मेरे अमरूद लेने आ गया, ये मेरे अमरूद यहाँ से नहीं ले जा सकता। टोना सारे टोकरे एक एक करके बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल पड़ता है। चुड़ैल भी झट से उसकी बैलगाड़ी पर कूद कर बैठ जाती है। टोना को महसूस होता है कि कोई उसकी बैलगाड़ी में कूदा है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उस बैलगाड़ी में बैठी वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। टोना आगे बढ़ता है। रास्ते में चुड़ैल एक अमरूद का टोकरा खोलती है और उसमें से अमरूद खाना शुरू कर देती है। वो कुछ ही देर में पूरे टोकरे के अमरूद खा जाती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल सारी टोकरियों के अमरूद खा जाती है और टोकरों को वापस ढक देती है। कुछ देर बाद टोना शहर पहुंचता है और टोकरे मंडी में उतार कर अमरूद बेचने लगता है। वो आवाज लगाता है, अमरूद ले लो अमरूद, ताजे रसीले मीठे अमरूद, आओ आओ जल्दी आओ और सबसे बढ़िया अमरूद खाओ। टोना की आवाज सुनकर वहां कुछ लोग अमरूद लेने आते हैं। एक आदमी पूछता है, अरे भाई, अमरूद क्या भाव दिए? बस 120 रुपया का लो। पहले अमरूद की शक्ल तो दिखाओ, तभी तो बताऊंगा। टोना जैसे ही ढके हुए टोकरे को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टोकरे में तो बस गुठली ही गुठली भरी होती है। टोना को समझ ही नहीं आता और वो निराश होकर घर वापस आता है और टोनी को सारी बात बताता है। टोनी कहती है, ये हो ना हो इसी चड़ैल का ही काम है, उसका कुछ करना पड़ेगा। मैं आज ही तांत्रक को बुलाता हूँ। टोना फिर एक तांत्रिक के पास जाकर उसको अपने साथ बाग में लेकर आता है। तांत्रिक को एहसास हो जाता है कि चुड़ैल किस पेड़ पर बैठी है। तांत्रिक अपने थैले से एक धागा निकालकर इस पेड़ को बांध देता है। चुड़ैल चलाती है, ए तांत्रिक, ये तू क्या कर रहा है? ऐसा मत कर, वरना
वरना मैं भी इस पेड़ से बंध जाऊंगी। यही तो मुझे करना है। तूने बड़ा दिखी किया हुआ है, आखिर तो चाहती क्या है? मुझे अमरूद बहुत पसंद है। एक दिन जब ये टूना अमरूद बेचने शहर जा रहा था, तब मैंने इसकी बैलगाड़ी से अमरूद खाया था और मैं इसके साथ ही यहाँ आ गई। अब इन सब अमरूदों पर मेरा हक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैंने तुझे इस पेड़ से बांध दिया है। आज के बाद इस पेड़ से कहीं नहीं जा पाएगी। तुझे इतने अमरूद खाने हैं तो खा सकती है, पर बस इसी पेड़ के। चड़ील गुस्से में चलाती रह जाती है पर कुछ नहीं कर पाती। वो हमेशा के लिए उसी पेड़ पर बंध जाती है और उसी के अमरूद का स्वाद ले पाती है। बूहा जी कुएं के घर आती है। अरे बुआ जी आप? हाँ हाँ कालू, वो मेरा खीर बनाने का पतीला शायद यही रह गया, वही लेने आई हूँ। हाँ हाँ, आपका पतीला यही रखा है मैंने। क्या हुआ बुआ जी, मिल गया ना पतीला? आप जाइए। हाँ हाँ गोरी, वो कूलर की हवा बड़ी ठंडी ठंडी आ रही है, इसलिए यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा चलिए निकलिए यहाँ से, मुझे सब पता है। आप अपना सामान जानबूझकर यहाँ पर भूल जाती हैं ताकि इसी बहाने आप कूलर की हवा खाने आ सके। क्या मुझे खरीद समझ रही हो गोरी? अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इससे बढ़िया वाला कूलर ले सकती हूँ, समझी? तेरा तो कूलर अब पुराना हो गया है, हवा कम और आवाजें ज्यादा देता है। घटिया कूलर अगर कबाड़ के पास जाकर बेचोगी तो 1 रुपया भी नहीं देंगे तुम्हें। क्या घटिया कूलर? मेरे कूलर को घटिया कहा? चलिए भागिए यहाँ से। आप जैसे गरीब पंछियों को मेरे कूलर की हवा तो क्या, इसकी सूरत भी नहीं देखने दूंगी। हाँ हाँ जा रही हूँ। अपने बेकार पुराने कूलर का बड़ा घमंड है ना तुझे। बूहा जी गुस्से में वहाँ से चली गई। अरे रे कितनी धूप है, अब मैं क्या करूँ? लगता है किसी छोटे पंछी से ही मदद मांगनी होगी। चील मदद मांगने के लिए इधर उधर भटकने लगा। जब उसे एक घोंसला दिखाई दिया, वो बना सोचे घोंसले के पास आ गया। चील दरवाजा खटखटाकर उनसे मदद मांगने लगा। अरे कोई है? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? चील की आवाज सुनकर गोरी खिड़की से देखने लगी। हाँ चील, अरे ओ चील, तुझे कब से किसी की मदद की जरूरत पड़ने लगी? तू तो शिकारी पंछी है। हाँ कौवी, मैं जानता हूँ मैं एक शिकारी हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो। अरे रे, जिसे देखो वो मदद मांगने आ रहा है। अगर ऐसे ही पंछियों की मदद करूंगी तो सच में भिखारी हो जाऊंगी। देखो चील, मैंने और कालू जी ने आज ही ये फैसला किया है कि हम किसकी मदद नहीं करेंगे ना। नहीं बाबा ना, मुझे नहीं बनना गरीब फिर से। चलो भागो यहाँ से। चील मायूस होकर वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि इस जंगल में कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन क्या करूं? मेरा जंगल यहाँ से बहुत दूर है, तब तक मैं प्यासा भी नहीं रह सकता। तभी उसे रानू चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। हाँ, एक बार इस घोंसले में कोशिश करके देखता हूँ। चील घोंसले के पास जाकर आवाज लगाते हुए मदद मांगने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर अंदर से रानू चिड़िया बाहर आ गई, लेकिन चील को देखकर रानू डर गई। आप कौन हैं और आपको कैसी मदद चाहिए? चिड़िया, मैं बहुत दूर से सफर करते हुए आ रहा हूँ और मुझे अभी बहुत दूर भी जाना है। मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। रानू ज्यादा कुछ सोचे बना चील को पानी दे देती है। बहुत देर से प्यासा चील पूरा पानी पी जाता है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। चिड़िया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ? इसमें शुक्रिया कैसा? ये लीजिए, ये पानी की बोतल रख लीजिए। आपको दूर जाना है ना, आपके काम आएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारा ये एहसान चुका दूंगा, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर चील वहाँ से चला गया। कुछ ही दिन बाद चील अपने घर पहुँच जाता है। घर जाने के बाद उसने सारी गुजरी हुई बातें अपनी बीवी को बता दी कि कैसे एक चिड़िया ने उसकी मदद की।
ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आपको समय में पानी मिल गया, लेकिन हमें इस चिड़िया को सिर्फ शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा क्या करें, तुम ही बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। तुमने कहा था ना कि उस जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा है और वो चिड़िया गरीब भी दिखाई दे रही थी, तो क्यों ना हम उसे कूलर तोहफे में दे दें। तुम्हारी आइडिया तो सच में बहुत बढ़िया है। मैं अभी उसके घर कूलर भिजवा देता हूँ। चील फौरन अपने साथियों को बुलाकर उन्हें रानो का पता बताकर घास का कॉलर रानो के घर पहुंचाने के लिए कह देता है। लिक्का और चीला कॉलर लेकर मीठी के घर जा रहे थे, तभी उन्हें गोरी भी देख लेती है। कालू जी, आपने मेरे लिए नया कूलर मंगवाया है। हाय, आप कितने अच्छे हैं। आपको पता था ना कि ये वाला कूलर खराब हो गया है, इसलिए आपने मेरे लिए नया कूलर मंगवाया है। अरे अरे रुको गोरी, हवा में गोलियां मत चलाओ, मैंने कोई कूलर नहीं मंगवाया है। तो जंगल में हमारे अलावा और कौन अमीर हो गया है जो इतना महंगा कूलर मंगवाया है। जाओ, जाकर देख कर आओ, तुम्हें और कोई काम तो है ही नहीं। अभी देखती हूँ। गोरी बाहर आकर इन दोनों को अपने पास बुला लेती है। ओ भैया, आप ये कूलर कहाँ लेके जा रहे हो? अरे रानू चिड़िया का घर किधर है? रानो का? वो रहा वो पीला वाला। लेकिन आपको इसके घर का पता क्यों चाहिए? क्योंकि ये कूलर इसको देना है। इसने हमारे छील भाई को पानी देकर इनकी मदद की थी। ये सुनकर गोरी के तो तोते उड़ गए। हाँ, कर भला तो हो भला। अगर उस दिन तुमने इस चील को पानी दे दिया होता तो ये कूलर आज तुम्हारे घर आ रहा होता। रानो का कूलर? हाय रे मेरी किस्मत। वो कूलर रानो को दे देते हैं। रानो, उसके बच्चे और बोहा कूलर को देखकर बहुत खुश हो गए। वाह वाह रानो, तूने तो कमाल ही कर दिया। तूने उस चील की मदद करके बड़ा अच्छा काम किया है। अगर मुझे पता होता ना कि वो चील इतना अमीर है तो मैं उसे भरपेट खाना खिलाती। बुआ, मतलब के लिए किसी की मदद थोड़ी ही की जाती है। ये तो इस चील का बड़ापन है कि मेरी की गई छोटी सी मदद इसको याद रही। जब ये बात गोरी को पता चली, वो बड़ी गुस्से में आ गई। ये रानो चिड़िया अपने आप को क्या समझती है? एक कूलर क्या मिल गया, खुद को बड़ी अमीर समझने लगी। क्या करोगी गोरी? तभी गोरी अपनी खिड़की से एक चील को देखती है जो होबाहो पहले चील जैसा दिखता था। दरअसल वो उसी चील का निकमा भाई था, लेकिन गुआई उसे वही चील समझ लेती है। वो देखो कालू जी, ये वही चील है। चलिए इसे अपने घर ले आते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? चील को घर बुलाकर मरवाने का प्लान है क्या? अरे कालू जी, बेवकूफों की तरह क्यों बोल रहे हो? हमारी किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है। इस बार इस चील की हम ऐसी खिदमत करेंगे कि वो सिर्फ कूलर ही नहीं, फ्रिज, एसी, टीवी सब देने पर मजबूर हो जाएगा। गोरी कालो को लेकर उसी चील के पास चली जाती है। चील भाई, आप यहाँ धूप में क्यों खड़े हो? चलिए मेरे घर चलिए, मैं आपको ठंडा ठंडा पानी देती हूँ। अरे कौवो, तुम मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हो? मुझे नहीं आना तुम्हारे घर, तू जा यहाँ से। अरे चील भाई, मैं जानती हूँ मैंने उस दिन आपकी मदद नहीं की, इसीलिए आप नाराज हैं। लेकिन इस बार मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। चलिए, कूलर की ठंडी हवा आपका इंतजार कर रही है। ठंडी हवा का नाम सुनकर चील उनके पीछे पीछे जाने लगा। आइए, ये रहा हमारा घोंसला। आप इस घोंसले में बैठ जाइए। कालू जी, जाइए चील भाई के लिए पानी ले आइए। चील भाई, आप जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकते हैं। अरे ओ गोरी, अपने ही घोंसला समझिए, मतलब मैं इस चील को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करूँगा। चुप करिए कालू जी, नया फ्रिज कूलर नहीं चाहिए क्या? कौं को खदमत करता देख चील फूला नहीं समा रहा था। एक तो वो पहले ही आलसी और एक नंबर का निकमा था, उसे कोई भी काम करने में बड़ा आलस आता। वैसे ये कौवे मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रहे हैं? छोड़ो, जब तक करते हैं इनसे करवा लेता हूँ। ऐसे ही दिन बैठने लगे। दोनों ही कौवे चील की खूब खातिरदारी करते। चील को तो जैसे जनती मिल गई थी। बना बनाया घोंसला, कॉलर की ठंडी हुआ और शिकार लाने के लिए दोनों कुएं। इतनी सुकून भरी जिंदगी उसने आज तक नहीं देखी थी। अब तो उसने वहां से जाने का इरादा छोड़ ही दिया था। गौरी, ये चील तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा।
हाँ हाँ, अब तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कालू जी। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे कौवे? वो चील भाई कुछ नहीं, हम तो बस आपको हैप्पी जर्नी बोलने आ रहे थे। क्या? लेकिन क्यों? मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने खुद के घर। क्या? अब तो मैं यहीं पर रहूँगा। क्या? लेकिन आपका तो बड़ा सा घोंसला होगा। अपना बड़ा घर छोड़कर आपको हमारे घोंसले में क्यों रहना है? अरे बड़ा घर क्या, मेरे पास तो मेरे खुद का छोटा सा टूटा फूटा घोंसला तक नहीं है। क्या? लेकिन तुम तो बड़े अमीर हो ना। अमीर और मैं? हा। अरे वो तो मेरा भाई है जो बिल्कुल मेरे ही जैसे दिखता है। गोरी की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। अच्छा, तभी मुझे लगा कि इतने अमीर घर का चील इतना आलसी कैसे हो सकता। चलो अब निकलो यहाँ से। क्या कहो? मैं निकलूं यहाँ से? तुम दोनों निकलते पड़ो यहाँ से, वरना आज रात का खाना तो मैं तुम दोनों का ही बना कर खाऊंगा। गोरी और कालू दोनों वहां से भाग जाते हैं। उनको उनके लालच की सजा मिल जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।